कितने कितने बड़े खूंटे खड़े। और अब तो अल्लाह माफ फरमाए, लगता ही नहीं मुसलमान की बेटी है हजरत। बताऊं कैसे? अगर बारात आ गई तो दूल्हा भी आ रहा है, तो छट छट के 15 साल से 20 साल की लड़कियां बाल फैला करके, मुंह पोत करके, चूना कत्ता सब लगा करके, फूलों की डलियां हाथ में ले करके और मार रही है कह रही वेलकम, अब हो रही स्वागत हो रही है वेलकम। इतनी पिटाई होगी इसकी कब्र में, और साथ में अब्बा की भी। तुम भी नहीं बच पाओगे, और अम्मा को तो 2 लठ और ज्यादा, समझे, 2 गुर्ज और ज्यादा। अरे तुम देखो मैरिज हॉल के गेट पे खड़ी हो जाएंगी, फूल ऐसे ले लिए, और बस जो भी है वेलकम। वो फूल थोड़ी मार रही, अपने आप को दिखा रही। न अम्मा को परवाह है, न अब्बा को परवाह है, न भाई को परवाह है। जवान बेटी है, इतना गंदा लिबास पहने हैं, समझे। अगर वो फोटो खींचने वाला, जैसे ये है ना, ये रखा सामने, ऐसे खींचने वाला आ जाए, फिर ऐसी भागती हैं, ऐसी भागती हैं, ऐसी भागती हैं, जैसे पता नहीं क्या चीज लुट रही है। कहीं मेरा फोटो ना रह जाए, कहीं मेरा फोटो ना रह जाए। मगर मैं लड़कियों को नहीं कह रहा हूं, माँ बाप को ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि दिन में तारे याद आ जाएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा। अम्मा तू भी सुन ले, अब्बा तू भी सुन ले। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। अब जरा हदीस पढ़ने लगा हूं, जरा सुन लो। काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अब नबी जिसको मना कर दे, कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई मौलवी जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमा दे तो कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमा दे तो उसकी नमाज़ जन्नत में नहीं ले जा सकती। नबी जिसको रोक दे, रोज़े जन्नत में नहीं ले जा सकते, उसका हज जन्नत में नहीं ले जा सकता। कौन है वो जो 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते? ओ लोग सुनो, एक वो है जो माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी फरमाते हैं दूसरा वो है जो कौन है जन्नत में नहीं जा सकता? नबी फरमाते हैं दूसरा वो है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइलों पर गैर लड़कों से बातें कर रही हो, जिसकी बेटियां कानों में ईयरफोन लगा करके इधर आकर घूम रही हो, जिनकी बेटियों का चलने का ढंग फिल्मों जैसा हो, खाने का ढंग फिल्मों जैसा हो, पैंट ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा हो, जिसका सारी जिंदगी हर अदा फिल्मों जैसी हो। अगर वो लड़कियां बेपर्दा घूम रही है तो उसके माँ बाप उसके चालो चलन से राजी है, वो माँ बाप दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। प्यारे नबी की बात कैसे पलटा दोगे? देखा कभी अपने गिरेबान में झांक के? लोग कहते हैं साहब माहौल बहुत बिगड़ गया, माशरा बहुत खराब है। क्या हो गया? बोले देखो ना एक भी दुपट्टा नहीं ओढ़ रही। अच्छा माहौल बिगड़ा, तुम खुद बिगड़ गए हो। ये लड़कियां जितनी हैं इनका पहनावा ऐसा ऐसा है। ये इंग्लैंड से आई होंगी, बोलो अमेरिका से आई होंगी, एम्स्टर्डम से आई होंगी, यूरोप से आई होंगी, जर्मनी से आई होंगी, गन्ने के खेत में पैदा हुई होंगी, आलूओं में पैदा हुई होंगी। ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। क्या मां को जिम्मेदारी नहीं थी कि ये मां अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ा दे?
माँ की जिम्मेदारी नहीं। कोई मुफ्ती आएगा बेटी को दुपट्टा उड़ाने? कई इमाम साहब बेटी को दुपट्टा उड़ाएंगे? कोई पीर दुपट्टा उड़ाएगा? ये माँ दुपट्टा। मगर कौन सी माँ? माँ तो खुद 40-40 साल की हो गई, अधेड़ है, अधेड़। अरे मुश्किल से 80 साल की हो रही है उम्र, मुश्किल से, पता नहीं एक दिन का 40 साल की हो गई तो अधेड़ हो गई नहीं हो गई। मगर इस अधेड़ का ये आलम है ना, इतना मेकअप कर रही है, इतना मेकअप, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। इससे ये पूछो तेरी बेटी जवान है, तू कौन से आसमान में तीर मारेगी? अरे तुझे बेटी के सर पर दुपट्टा रखना चाहिए था, मगर वो इतना बड़ा पहन के फटर 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 झाड़ू मारती फिर रही है और फिर गिजरा रही है बेटियों के साथ में, दांत फाड़ के। एक बोली ना, घर आके बोली, वो अपने शौहर से बोली, सुनने हो, मैं जब बेटियों के साथ शादी में गई ना तो पूरी बारात हमें ही देख रही थी, और मालूम है, और ये कह रही थी ये तो माँ बेटी लगती नहीं, बहने बहने लग रही हैं, बहने बहने। इस बूढ़ी घोड़ी, नई लगाम, पुरानी दीवार, नया पैंट, इससे पूछा नहीं गया कि तुझसे डूब के नहीं मरा गया? ऐसा लगते हैं जैसे सन 2024 के भूत निकल के आ गए। जैसे मोबाइल में देख लिया वैसे कर लिया। कुरान कहता हुन्ना लिबासुल लकुम व तुम लिबासुल लहुन, रिश्ता देख ले जाओ तो ऐसे देखो जैसे कि ये लिबास देखते हो, उसमें कट ना हो। मगर कौन जाएगा रिश्ता देखने? फुप्पो, भाभी, अम्मा। अगर सही लड़की मिल गई ना, यहां तक स्कार्फ बांधे हुए हो, पूरे कपड़े पहने हुए हो, तो एक दूसरे इशारा कर, कैसी कैसी, तो सब कहें लड़ सुल्लड़ है, सुल्लड़। कपड़े तो पहनने ही नहीं है, इस जमाने में भी ये कपड़े, सलवार झंपर नहीं थी, सुल्लड़ है, रिश्ता खत्म अच्छी भली लड़की का। और जब गए दूसरी जगह तो वो आई जींस की पैंट, टॉप, बड़े बड़े ऊंचे हिल, गले में हैंडबैग, और हिलती हुई चली आ रही है जैसे चुड़ैल परकटी आ रही है। कहां गई थी? ब्यूटी पार्लर पे, भवे बनवा के भवे आ रही है। जब देखा तो अम्मा बोली, देखो तो हूर की परी लग रही है, हूर की परी, कितनी प्यारी, चांद का टुकड़ा है, चांद, ये चांद का टुकड़ा तो शादी के बाद पता चलेगा क्या हुआ है। और बाज अम्मा जब तक उसको इतनी लंबी झुमकी नहीं मिलती ना, उसे भी पसंद ही नहीं आती। और अगर जब कान चिर जाते हैं, इतनी लंबी झुमकी मिलती है तो कहती लड़की बड़ी प्यारी मिल गई, समधियाना बड़ा अच्छा मिला, क्योंकि झुमकी जो लटकाए फिर रही है। मगर कब तक करोगे? सुनो हजरत उमर, अल्लाह अगर इजाजत हो तो बोल दूं, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, बीबी कहने लगी, ओ मेरे सरताज, बच्चे जवान हो गए, कोई साफ सुथरी अच्छी लड़की को घर की बहू बनाना चाहती हूँ। हजरत उमर पिछली रात से चक्कर लगा रहे थे, कोई बीमार तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई प्यासा तो नहीं है, किसी तरीके का परेशान तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, हजरत उमर एक घर पे पहुंचे, दरवाजे पे खड़े, वो कहने लगे, अपनी बेटी से बोली, माँ, कहा बेटी, कहा जी अम्मी, कहा तुमने बकरियां दूली, यानी बकरियों का दूध निकाल लिया? वो उस वक्त मवेशी थे। कहा बकरियों का दूध निकाल लिया? कहा जी माँ निकाल लिया। कहा बेटी दूध लेने वाला है, उससे पहले पहले आधा पानी मिला देना। क्या कर लेना बोलो? जैसे कि तुम्हारे यहाँ भी मिलता होगा कहीं जो बेचते होंगे, और जो रया बच्चा तो वो दूध या धानों में से भर लेता पानी,
एक जगह धानों में से भर लिया, वो मेंढक आ गई। अब उसने जब तोल के दिया, नाप के दिया, गुड़पते से मेंढक कूदी। बोले ये क्या? बोले मुझे क्या पता, भैंस जैसे दूध देगी वैसे ही तो ला रहे हो मैं भी।